जय माता दी। आरएस नरेटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या माँ कमला देवी है, इसलिए माँ कमला देवी की कथा को 10वीं महाविद्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आज दिनांक है 23 जुलाई, दिन है गुरुवार और आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि आज सुबह 7:04 से शुरू होगी और कल सुबह 9:13 पर समाप्त होगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। आज विशाखा नक्षत्र पूरा दिन रहने वाला है। शुभ योग शाम 7:19 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में 10 दिन तक 10 महाविद्याओं की पूजा करने के बाद ही कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। प्राचीन समय की बात है, जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा, देवताओं पर संकट आने लगे और मनुष्य धन, सुख, शांति तथा समृद्धि के लिए भटकने लगे। तब देवता और ऋषियों ने आदि शक्ति की आराधना की। सभी ने मिलकर जगत जननी माँ शक्ति की प्रार्थना की। हे जगदम्बे, आप ही इस संसार की जननी हैं, आप ही पालन करने वाली हैं और आप ही संकटों का नाश करने वाली हैं। हमारे ऊपर कृपा कीजिए और संसार से दरिद्रता, दुख, भय तथा अशांति का नाश कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर आदिशक्ति प्रसन्न हुई। उनके दिव्य तेज से एक अद्भुत, मनोहर और दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह स्वरूप कमल के समान सुंदर, शांत, करुणामय और तेजस्वी था। उनके हाथों में कमल शोभायमान थे। वे कमल पर विराजमान थी और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यही थी माँ कमला, जो 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या के रूप में पूजित है। माँ कमला को भगवान विष्णु की शक्ति और लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है। वे केवल संसारिक धन देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे धन, अन्न, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाली आदिशक्ति है। माँ कमला का स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य है। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती है। उनके 4 हाथ हैं। 2 हाथों में वे कमल धारण करती हैं और अन्य 2 हाथों से भक्तों को अभय और वरदान देती है। उनके आसपास हाथी दिखाई देते हैं, जो अपने सूंड से जल की वर्षा करते हैं। यह दृश्य केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन स्वयं कीचड़ से अछूता रहता है। इसी प्रकार माँ कमला हमें सिखाती है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठ सकता है। हमारी शक्ति स्थिरता और राष्ट्रीय वैभव का प्रतीक है। उनके द्वारा की जाने वाली जल वर्षा जीवन में शुद्धता, उन्नति और समृद्धि का संकेत देती है। माँ कमला का संदेश है, धन प्राप्त करो लेकिन धन के दास मत बनो। समृद्धि प्राप्त करो लेकिन अहंकार मत करो। संसार में रहो लेकिन अपने भीतर की पवित्रता को बनाए रखो। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय की बात है, पृथ्वी पर एक भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा बंद हो गई, खेत सूख गए, नदियां और तालाब सूखने लगे। लोगों के घरों में अन्न समाप्त होने लगा। गरीबों के साथ साथ धनवान लोग भी परेशान हो गए, क्योंकि जब प्रकृति रूठती है तब किसी का धन उसे बचा नहीं सकता। राजाओं के भंडार खाली होने लगे, व्यापार बंद हो गया। लोग एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने धन और अन्न को छिपाने लगे। चारों ओर भय, स्वार्थ और चिंता फैल गई। एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदर्शन। वह बहुत ही सरल, सत्यवादी और भगवान का भक्त था। उसके घर में धन नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भक्ति और संतोष था। उसकी पत्नी और बच्चे कई दिनों से भूखे थे। एक दिन उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी, हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। आप कोई उपाय कीजिए। सुदर्शन ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा, देवी चिंता मत करो। जिस माँ ने संसार की रचना की है, वही हमारी भी माता है। मैं आज
माँ कमला की आराधना करूंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची होगी तो माँ अवश्य हमारी सहायता करेंगी। सुदर्शन ने अपने घर के पास एक छोटा सा स्थान साफ किया। उसके पास पूजा के लिए न सोना था, न चांदी और न बड़े बड़े भोग। उसने केवल एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया। उसके पास एक कमल का फूल था जिसे वह बड़ी कठिनाई से लेकर आया था। उसने हाथ जोड़कर माँ कमला से प्रार्थना की, हे जगत जननी, हे कमल वासिनी माँ, मैं निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास न धन है, न रत्न, न स्वर्ण। मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है। कृपया करके मेरी भक्ति स्वीकार कीजिए। सुदर्शन ने पूरी रात माँ कमला का ध्यान किया। वह भूखा था, लेकिन उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। उसने मन ही मन कहा, माँ, यदि आप चाहे तो मेरे जीवन में धन आ सकता है, लेकिन मुझे ऐसा धन दीजिए जिससे मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। ऐसा धन मत दीजिए जिससे मेरे अंदर अहंकार पैदा हो। सुदर्शन की यह प्रार्थना सुनकर माँ कमला अत्यंत प्रसन्न हुई। अचानक उस छोटी सी कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण सुगंधित हो गया। चारों ओर कमल की सुगंध फैलने लगी। सुदर्शन ने आंखें खोली तो उसके सामने माँ कमला खड़ी थी। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। उसके मुख पर करुणा थी। उनके हाथों में कमल शोभायमान थे और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश था। माँ, आज मेरा जीवन धन्य होगा। मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया हूँ। माँ कमला ने कहा, वत्स, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुमने मुझे धन के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा से पुकारा है। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और दूसरों के लिए प्रार्थना की है, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। माँ ने अपना वरद हस्त सुदर्शन के सिर पर रखा। उसी क्षण उसके घर में अन्न के भंडार भर गए। उसके घर में धन, स्वर्ण और रत्न प्रकट हो गए। लेकिन सुदर्शन ने उन सभी को देखकर अहंकार नहीं किया। उसने माँ से कहा, माँ, मुझे इतना दीजिए जिससे मेरा परिवार भूखा न रहे और मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। माँ कमला मुस्कुराई और बोली, वत्स, वही सच्ची समृद्धि है जो धन केवल अपने लिए रखा जाता है। वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, लेकिन जो धन सेवा और धर्म के कार्यों में लगाया जाता है वह बढ़ता रहता है। माँ ने सुदर्शन को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। अगले दिन सुदर्शन ने सबसे पहले अपने परिवार के लिए भोजन बनाया। इसके बाद उसने नगर के गरीबों को अन्न बांटना शुरू किया। जिस नगर में लोग अपने अन्न को छिपा रहे थे, वहीं सुदर्शन के घर से प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन मिलने लगा। धीरे धीरे उसका घर पूरे नगर के लिए आशा का केंद्र बन गया था। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोला। उसने कुएं खुदवाए। उसने किसानों को बीज दिए। उसने अनाथ बच्चों की सहायता की। कुछ समय बाद उसके नगर में फिर से वर्षा हुई। खेत हरे भरे हो गए। लोगों के घरों में अन्न आने लगा। तब नगर के राजा ने सुदर्शन को बुलाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? सुदर्शन ने कहा, यह मेरा धन नहीं है, यह माँ कमला की कृपा है। माँ ने मुझे धन इसलिए दिया है कि मैं इसका उपयोग धर्म और सेवा में करूं। राजा सुदर्शन की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी माँ कमला की पूजा की और अपने राज्य में अन्न, जल तथा शिक्षा की व्यवस्था करने का संकल्प लिया। माँ कमला उन भक्तों पर विशेष कृपा करती है जो मेहनती, ईमानदार और दयालु होते हैं। माँ कमला केवल धन देने वाली देवी नहीं है, बल्कि वे मनुष्य को यह भी सिखाती है कि धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। धन तभी शुभ होता है जब वह धैर्यपूर्वक कमाया जाए, परिवार के पालन पोषण में लगाया जाए, जरूरतमंदों की सहायता में उपयोग हो, शिक्षा और सेवा के कार्यों में लगाया जाए, अहंकार का कारण न बने। माँ कमला का आशीर्वाद उस घर में स्थायी रूप से रहता है जहाँ सत्य, स्वच्छता, मेहनत, दया और संतोष होते हैं। जहाँ आलस, छल, झूठ और अपमान होता है, वह धन होते हुए भी शांति नहीं रहती। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक माँ कमला की पूजा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। माँ की कृपा से घर में सुख शांति आती है, आर्थिक परेशानियाँ कम होती है,
व्यापार और कार्य में उन्नति होती है, अन्न और धन की कमी दूर होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मन में संतोष आता है, नकारात्मकता दूर होती है, व्यक्ति को मेहनत करने की शक्ति मिलती है। लेकिन माँ कमला का पूजा न केवल धन पाने के लिए नहीं करना चाहिए। हे माँ, मुझे इतना धन दीजिए कि मैं धैर्यपूर्वक जीवन जी सकूं। मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं जरूरतमंदों की सहायता कर सकूं। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि धन मेरे ऊपर शासन न करे, बल्कि मैं धन का सदुपयोग करूं। हे कमल पर विराजमान माँ कमला, हे जगत की पालनहार माता, हमारे घर में अन्न, धन और स्वार्थ को दूर कीजिए। हमें इतना सामर्थ्य दीजिए कि हम अपने परिवार का पालन कर सकें और जरूरतमंदों की सहायता कर सकें। हे माँ, हमारे जीवन में ऐसी समृद्धि दीजिए कि जो केवल हमारे घर तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएं। हमारे घर में प्रेम हो, शांति हो, सद्भाव हो और आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, जय माँ कमला की, जय माँ लक्ष्मी की, जय जगदम्बे भवानी की। माँ कमला देवी की यह कथा जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन में माँ की कृपा बनी रहती है। माँ उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि और सौभाग्य लाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।